तो जी जय राम जी की। सबसे पहले तो आप देख लो, ये 5900 रुपये का मेरे को लॉस लगा है। और आज काफ़ी दिन के बाद में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये 11 जुलाई को ये लॉस लगा था। प्रॉफिट की जो 9 और 10 जुलाई को जो प्रॉफिट हुआ था वो वीडियोज़ मैंने डाल दी थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊँगी, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, बताना चाहिए। लॉस लगे तो भी मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरे को आप लोग देखते हो और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि बहुत जल्द लॉस लगने वाला है। लेकिन ये होता है ना कि यही चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही थी कि मेरे साथ जो हुआ है पिछले दिनों, तो वो आज जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं लॉस वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो कैसे क्या हुआ है देखो, मैंने जो ट्रेड लिए उनका भी मैंने लाइव आप लोगों के साथ में इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। फेस कैमरे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पे जो मेरे को मना कर रहे थे वो मेरे को फिर से डांटेंगे और बोलेंगे कि गलती की है। तो देखिए, मैंने जो प्रॉफिट की वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बाकायदा 2 दिन के अंदर और अच्छा खासा जो प्रॉफिट था ना वो लिया था। अब लॉस हुआ तो लॉस हुआ उस टाइम पे, फिर मैंने सेम मेरा ही माइंड था। जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन भी मैंने मेरे माइंड सेट से काम किया था। 9 तारीख को भी मेरे को प्रॉफिट हुआ था, 10 तारीख को भी मेरे को प्रॉफिट हुआ था, 11 तारीख को मैंने काम किया, तब मुझे ये अचानक से 5900 रुपये का लॉस हुआ। मतलब मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रही हूँ, आप लोग बताना मेरे को। देखो, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं बैठी, आप सबको मैंने जो रियल सिचुएशन थी वो शुरू में ही वीडियो में बता दी थी। और जिस दिन काफ़ी लोगों की कमेंट भी आए हैं उस वीडियो के नीचे कि आप में बहुत हिम्मत है जो आप इस चीज़ को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बता रहे हो। तो देखिए, हिम्मत तो होती नहीं है, शुरू में किसी के पास नहीं होती, बाद में जब ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको बताना आपकी मजबूरी हो जाती है तो फिर आप बताते हो। तो मैंने मजबूरी में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर की थी। और उसके बाद में मैंने ये भी बताया था, मेरे को पास दोनों ही तरीके के कमेंट्स आए थे कि एक तो मेरा माइंडसेट ये कहता है कि जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इससे मैं रिकवर कर सकती हूँ, ठीक है। और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे पॉजिटिव इस तरीके से ही कि हाँ, आप मार्केट से रिकवर कर सकते हो, लेकिन सीखने के बाद में। तो मैंने देखो, प्रॉफिट हो रहा है तब भी मेरा ही माइंडसेट काम कर रहा था, और जब लॉस हो रहा है तभी भी मेरा ही माइंडसेट काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई तुक्केबाजी की है। जब कोई इंसान मार्केट में पैसा लगाता है तो तुक्केबाजी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता होगा। लक पर डिपेंड होकर कोई नहीं लगाता, वो सब कुछ सोच समझ के ही अपना जो है ना मार्केट के अंदर घुसता है। मैंने भी बहुत सोच समझ कर ही मार्केट के अंदर एंट्री, मतलब हमेशा जब भी मैं ट्रेडिंग करती हूँ तब मैं मार्केट के अंदर जब जाने का जो सही टाइम होता है मैं उसको मेरे हिसाब से सही देखती हूँ। और 50% मेरे को प्रॉफिट भी होता है। और जिस दिन प्रॉफिट होता है तब मेरा माइंड करता है कि काश कि मैंने ज़्यादा पैसे लगाए होते। लेकिन जब लॉस होता है तब मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है, काश मैंने थोड़ा सा सब्र किया होता है या फिर मैंने ना लगाए होते। तो आप लोग, जो लोग इस चीज़ से जुड़े हैं, वो बहुत अच्छे से मेरे माइंड को समझ रहे होंगे कि मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। और जो ये कमेंट्स आए थे कि हाँ, मार्केट से रिकवरी हो सकती है, आप सीख कर करो, तो मैंने आराम से 10-15 दिन अच्छे से स्टडी किया फिर उसके बाद में मैंने दोबारा से ट्रेडिंग शुरू की थी। लेकिन फिर ये ऐसे करते 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 और दोबारा अच्छे से स्टडी करने के बाद में और फिर 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद में ये लॉस हुआ है। तो मेरा जो माइंडसेट यहाँ पे कह रहा है वो यही चीज़ कह रहा है। देखो, मैं आप लोगों ने कहा स्टडी करके काम करो, तब मैंने सोचा कि हाँ, स्टडी करके काम करते हैं, तब उसके बाद में सही रहेगा। 2 दिन प्रॉफिट भी हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, असर है, सही चीज़ बताई है। लेकिन फिर ये लॉस हुआ, तब मेरे दिमाग में फिर यही बात आ रही है, यार इसमें स्टडी काम करती है, इसमें मतलब क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि इस तरीके से प्रॉफिट हो जाता है अच्छे से। और जब प्रॉफिट होता है तब हम, ज़्यादातर ये होता है कि हम कम अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग करते हैं और दिमाग में बाद में आती है बात कि काश कि मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया होता तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता। लेकिन जिस दिन लॉस होता है वो उसी दिन होता है जिस दिन हमने अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया होता है, और वो 2-3 दिन का जो प्रॉफिट था वो एक लॉस में ही निकल लेता है। और काफ़ी जो लोग बोल रहे थे कि आपको इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इतना लॉस क्यों हुआ। कि जब मेरे को 2-3 दिन प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद में जैसे मैंने अमाउंट बढ़ाया है
उसके बाद में अमाउंट बढ़ाते ही मेरे को लॉस हुआ है। कहीं कोई रास्ता मेरे को खाली, मतलब एक सिंगल वो होता है ना कि हाँ भाई मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं मार्केट से निकल लूँ, वैसा मेरे को नहीं मिलता, फिर लॉस ही होता है। तो ये वीडियो शेयर करने के पीछे का रीज़न भी यही था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में लाइव शेयर करूं ताकि आप लोग देख सको और आराम से देख के स्टडी करके फिर बता सको कि यार कहाँ पे क्या गलती हो रही है। और देखिए मार्केट में घुसना मजबूरी है। म्यूचुअल फंड्स आप लोग कहते हो, आप कहते हो स्विंग ट्रेडिंग करो, लेकिन उसमें अमाउंट कितना ज़्यादा चाहिए आप खुद सोच कर देखो। इसमें जो है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ इसमें उतना अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन ये उतना ना लग के भी थोड़ा थोड़ा करके फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं टोटली आज कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं फेस कैमरे में आप लोगों के साथ में बात नहीं कर रही। और मैं ये वीडियो भी नहीं लाना चाहती थी, लॉस वाला मैं नहीं लाना चाहती थी, सच में नहीं लाना चाहती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैंने प्रॉफिट दिखाया तो मुझे लॉस भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये तो चीटिंग होगी ना। अगर मैं लॉस नहीं दिखाती हूँ तो फिर चीटिंग होती है कि भाई मैंने लॉस हुआ वो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, और प्रॉफिट मैंने बताया तो मेरे से बहुत सारे लोग जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं। जो नए लोग जुड़ते हैं इसमें ट्रेडिंग में, वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो काम करते हैं, फिर वो ख़राब होते हैं, पैसा उनका वेस्ट जाता है। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में दोनों ही स्टेज जो हैं वो शेयर करूं। मेरे जैसे देखिए, यहाँ पर मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग धुरंधर बैठे हैं मार्केट में, लेकिन मेरे जैसे माइंडसेट के भी 50% से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरे कमेंट्स सेक्शन से मेरे को पता चला कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने लाखों का लॉस करवाया है, और लाखों का लॉस करवाने के बाद में वो कमेंट बॉक्स में बता कर गए हैं। तो अब वो लोग जब वहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं प्रॉफिट दिखाती हूँ, तो ये मैं नहीं चाहती थी। मैंने सोचा मैं दोनों ही चीज़ आप लोगों के सामने रखूँ और आप लोग मेरे को सही राय दोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे मेरे जो मैंने नंबर शेयर किए थे, मैंने नहीं किए थे, मेरे हस्बैंड ने किए थे उनके वीडियो में, तो उस नंबर पर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और वो कह रहे हैं कि वो मेरे को इससे बाहर निकालेंगे, लॉस से बाहर निकालेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं फिर मेरा एक दो जगह जैसे बात हुई, वहाँ से उन्होंने मिसगाइड किया, तब से मेरा ट्रस्ट भी नहीं है। तो इन चीज़ों में भी आप मेरे को गाइड करना। तो देखो जो भी सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों को बिहाइंड द कैमरा जो है अपनी वॉइस के साथ में सारी सिचुएशन समझाई है। फ़िलहाल आशा करती हूँ आप लोग मेरी जो मैं कहना चाहती हूँ उस चीज़ को समझोगे और मेरी जो प्रॉब्लम है उसको भी समझोगे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सुखमय रखे और साथ में मेरा भी।